Now we are discussing some important results on number of elements in SAT. So let us first discuss for two sets A and B. दो सेट्स हैं A एंड B, यूनिवर्सल सेट को हम U से डिनोट कर देंगे और वैन डायग्राम में शो कर देते हैं इनको। अब मैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स पहले वेन डायग्राम में शो कर देता हूं। सपोज इस रीजन में नंबर ऑफ एलिमेंट्स है x, है ना, x इज नॉट एन एलिमेंट, x डिनोट्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दिस रीजन। इस रीजन में नंबर ऑफ एलिमेंट्स y है, इस रीजन में नंबर ऑफ एलिमेंट डेल्टा है, और जो रिमेनिंग पोर्शन है इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं t। दैट मीन्स क्लियरली नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन यूनिवर्सल सेट इज x प्लस वाई, सारे एलिमेंट्स यूनिवर्सल सेट में x प्लस वाई प्लस डेल्टा प्लस टी। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A इस x प्लस डेल्टा, A ये सर्किल जो है ये सेट A को रिप्रेजेंट कर रहा है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B इज y प्लस डेल्टा, ये जो सर्किल है ये B को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स है y प्लस डेल्टा। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A इंटरसेक्शन B इज डेल्टा। A इंटरसेक्शन B मीन्स जो A में भी हो B में भी हो, नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर डेल्टा। एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A यूनियन B either A or B is x plus y plus delta, right? So based upon these information and the Venn diagram, the first result is number of elements belonging to either A or B. Number of elements belonging to either A or B. So either A or B, that is A union B, ये x plus y plus delta है। तो x plus y plus delta के लिए NA plus NB करेंगे तो x plus y plus 2 delta आ जाएगा। तो डेल्टा दो बार आ रहा है तो इसको एक बार सब्ट्रैक्ट कर देंगे। So this result will be NA plus NB minus N A intersection B। तो बेसिकली आना x प्लस वाई प्लस डेल्टा चाहिए, Na में आ गया x प्लस डेल्टा, Nb में आ गया y प्लस डेल्टा। तो सिंस डेल्टा इज काउंटेड ट्वाइस वी हैव टू सब्ट्रैक्ट वन टाइम। सेकंड रिजल्ट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स बिलोंगिंग टू exactly one of A and B। Exactly one of A and B, A और B में से ठीक एक में हूं तो इसमें आएगा x प्लस वाई। यदि मैं Na प्लस एन बी करता हूं तो डेल्टा 2 टाइम्स आ रहा है, जबकि डेल्टा एक बार भी काउंट नहीं होना चाहिए। तो दिस टाइम वी हैव टू सब्ट्रैक्ट ट्वाइस ऑफ डेल्टा। सो रिजल्ट विल बी Na plus Nb minus twice N of A intersection B। Third result, number of elements belonging to A but not belonging to B, that is A minus B। A में तो होने चाहिए, B में नहीं होने चाहिए, that is only x।
तो केवल x के लिए हम क्या करेंगे, केवल Na को लेंगे और उसमें से डेल्टा को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, दैट इज Na माइनस n A इंटरसेक्शन B, राइट। सिमिलरली number of elements belonging to B but not belonging to A and B minus A, that is एलिमेंट्स B में तो होने चाहिए, A में नहीं होने चाहिए, तो डेल्टा जो है A में भी आ रहा है, दैट इज Y, तो Y के लिए हम NB लेंगे और उसमें से फिर डेल्टा को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो दैट विल बी NB माइनस N A इंटरसेक्शन B। And one more result, number of elements belonging to neither A nor B, ना तो A में हो ना B में हो, that is A dash intersection B dash, A dash is complement set of A, तो ना तो A में हो ना B में हो, तो De Morgan's law से this is A union B whole dash, either A or B का just opposite, that is NU minus N A union B, A union B का कॉम्प्लीमेंट, तो यूनिवर्सल सेट में से A union B को सब्ट्रैक्ट कर दिया। So these are the results for 2 sets. Similarly, let us discuss the result for 3 sets. Is it clear? तो 3 सेट्स हैं, तो हमको ज्यादा इंफॉर्मेशन के संग एक्सप्लेनेशन करना पड़ेगा। 4 सेट्स में और भी ज्यादा होगा, लेकिन सिलेबस में अपने 2 सेट्स और 3 सेट्स ही हैं। तो अगेन तीनों सेट्स ABC को हमने वेन डायग्राम में शो कर दिया। नाउ आई एम शोइंग नंबर ऑफ एलिमेंट्स। सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दिस रीजन, दैट इज ओनली A is X, say in this region is Y, in this region is Z, in this region is alpha, in this region is beta, in this region is gamma, and in all ABC delta, and the remaining portion is T. So these are not elements, these are showing number of elements. So clearly we can observe that universal set में तो सारे element आएंगे, तो number of elements in universal set is X plus Y plus Z plus alpha plus beta plus gamma plus delta plus T. Number of elements in A, तो A ये सर्किल है, तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो गए X प्लस अल्फा प्लस गामा प्लस डेल्टा। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B, तो ये पूरा B ये पूरा सर्किल हो गया, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो गए Y प्लस अल्फा प्लस बीटा प्लस डेल्टा। C में ये पूरा सर्किल हो गया, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो गए Z प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा। देन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A इंटरसेक्शन B, जो A और B में कॉमन है, तो A और B में कॉमन में कौन कौन से कितने एलिमेंट्स आ रहे हैं? एक तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसमें अल्फा, इसमें डेल्टा, दैट इज अल्फा प्लस डेल्टा। नंबर ऑफ एलिमेंट्स कॉमन टू B इंटरसेक्शन C, तो ये B और C इस पे कॉमन हो गया बीटा प्लस डेल्टा। नंबर ऑफ एलिमेंट्स कॉमन टू C एंड A, तो ये सर्किल और ये सर्किल इस पे कॉमन कितने हो गए? नंबर ऑफ एलिमेंट्स गामा प्लस डेल्टा। और तीनों में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कॉमन A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C, दैट विल बी डेल्टा। इस पे बेस्ड हम रिजल्ट लिख लेंगे और A यूनियन B यूनियन C भी लिख लेते हैं, हालांकि इसको रिजल्ट में भी लिखना ही है। तो
तो ये तीनों सर्किल्स मिला के जो आएगा उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ जाएंगे x प्लस वाई प्लस जेड प्लस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा। तो पहला रिजल्ट हम लिख रहे हैं number of elements belonging to either A or B or C, that is A union B union C। तो हमारे पास आना चाहिए x प्लस वाई प्लस जेड प्लस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा। तो एज अ रिजल्ट जब लिखेंगे तो x के लिए हम Na को कंसिडर करेंगे, y के लिए Nb और z के लिए Nc। जब इन तीनों को ऐड करेंगे तो x प्लस वाई प्लस जेड तो आ ही जाएगा, लेकिन अल्फा भी 2 टाइम्स आ जाएगा, बीटा भी 2 टाइम्स आ जाएगा और गामा भी 2 टाइम्स आ जाएगा। तो वी हैव टू सबट्रैक्ट 1 टाइम। तो पहले तो हमने Na Nb Nc तीनों ले लिए। चूंकि अल्फा 2 बार आ गया है तो एक बार सबट्रैक्ट कर देंगे। सबट्रैक्ट करने के लिए हम ए इंटरसेक्शन बी को यूज कर रहे हैं। ऐसे बीटा को एक बार सबट्रैक्ट करने के लिए बी इंटरसेक्शन सी यूज कर लेंगे, और गामा भी डबल काउंट हो गया है तो इसको गामा एक बार हटाने के लिए हम सी इंटरसेक्शन ए को यूज कर लेंगे। नाउ लेट अस चेक फॉर डेल्टा। तो Na Nb Nc इसमें डेल्टा 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 3 टाइम्स आ गया, जबकि काउंट केवल एक बार करना था, तो वी हैव टू सबट्रैक्ट 2 टाइम्स। लेकिन डेल्टा ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन सी, सी इंटरसेक्शन से तीनों में सबट्रैक्ट हो गया। तो सबट्रैक्ट तो हमें 3 बार करना था, सॉरी 2 बार करना था, है ना। डेल्टा एक बार हमको चाहिए तो यहाँ पे 3 बार आ गया था, 2 बार हमको सबट्रैक्ट करना था। सबट्रैक्ट 3 बार हो गया है तो उसको बैलेंस करने के लिए हमको एक बार डेल्टा को ऐड करना पड़ेगा। सो दिस इज द रिजल्ट्स फॉर आइदर ए और बी और सी, राइट। नेक्स्ट रिजल्ट इज number of elements belonging to exactly one of A, B and C। A और B और C में से exactly one, ठीक एक में हो। तो वेन डायग्राम से देखें तो we should get x plus y plus z, exactly one of A, B and C। इसको एज अ रिजल्ट बनाएंगे तो x plus y plus z के लिए Na Nb Nc इसको लेंगे। तो वी शुड गेट x प्लस वाई प्लस जेड। एक्स प्लस वाई प्लस जेड तो आ ही गया, साथ में अल्फा 2 बार आ गया, एक बार भी नहीं आना चाहिए था, तो इसको हम 2 बार सबट्रैक्ट कर देंगे। ऐसे बीटा भी डबल काउंट हो गया है, इसको हमको एक बार भी काउंट नहीं करना था, उसको भी 2 बार सबट्रैक्ट कर दिया। और गामा भी 2 बार आ गया, इसको भी 2 बार सबट्रैक्ट कर देंगे। नाउ लेट अस चेक फॉर डेल्टा। डेल्टा यहाँ 3 बार आ गया, इसमें भी आ गया, Na में भी, Nb में भी, Nc में भी, और काउंट हमको एक बार भी नहीं करना था। वी हैव टू सबट्रैक्ट 3 टाइम्स। 3 बार सबट्रैक्ट करना था, लेकिन वो -2 -2 -2 6 बार सबट्रैक्ट हो गया है। तो बैलेंस करने के लिए वी हैव टू ऐड 3 टाइम्स, सो प्लस 3 टाइम्स एंड A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। So this is the result to count number of elements belonging to exactly one of A, B and C. Now the third result. Number of elements belonging to exactly 2 of A, B and C। तो पहले वेन डायग्राम से देखें इसको, exactly 2 of A, B, C। A, B और C में से ठीक 2 में हो, तो ठीक 2 में एक तो आएगा अल्फा जिसमें केवल A और B आ रहा है, बीटा जिसमें B और C आ रहा है, और गामा जिसमें C हो रहा है। तो हम वी शुड गेट अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। सो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, एक्स वाई जेड तो चाहिए ही नहीं, वी विल स्टार्ट विद एन A इंटरसेक्शन B, B इंटरसेक्शन C, C इंटरसेक्शन A। राइट। सो अल्फा भी आ गया, बीटा भी आ गया, गामा भी आ गया, लेकिन डेल्टा 3 बार आ गया है, तो वी हैव टू सबट्रैक्ट 3 टाइम्स। तो हम इसको 3 टाइम्स सबट्रैक्ट कर देंगे। सो दिस इज द रिजल्ट फॉर नंबर ऑफ एलिमेंट बिलोंगिंग टू exactly 2 of A, B and C।
नाउ द नेक्स्ट वन इज number of elements belonging to at least two of A, B and C. A, B और C में से कम दो में हो, तो कम से कम दो में मतलब या तो दो में हो या फिर तीन भी अलाउ है. This time we should get alpha plus beta plus gamma plus delta. So delta should count once. तो हमने and A intersection B and B intersection C and C intersection A, इसमें डेल्टा 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 तीन बार आ गया है और इस बार हमको एक बार काउंट करना है. तो दिस टाइम वी हैव टू सब्ट्रैक्ट ओनली 2 टाइम्स. तो क्वेश्चन की लैंग्वेज के अकॉर्डिंगली हम रिजल्ट्स यूज करेंगे. एग्जैक्टली 2 के लिए ये रिजल्ट है, एटलीस्ट 2 के लिए ये रिजल्ट है. तो वैसे तो यही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसके अलावा कुछ और भी पूछते हैं, है ना. जैसे फॉर एग्जांपल यदि पूछ लिया नंबर ऑफ एलिमेंट्स बिलोंगिंग टू ए ओनली, राइट, दैट इज ए माइनस बी माइनस सी. तो ए ओनली में केवल एक्स आना चाहिए. तो वी कैन डेवलप द रिजल्ट एन ए में एक्स प्लस अल्फा प्लस गामा प्लस डेल्टा आ गया. तो अल्फा हटाने के लिए हम इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, गामा हटाने के लिए हम इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे. नाउ एन में डेल्टा एक बार आ गया था, 2 बार हट गया है ना. हटाना तो हमको एक बार ही था क्योंकि यहाँ पे डेल्टा आ गया था, डेल्टा को हटाना है. 2 बार हट गया है इसलिए एक बार इसको हम ऐड कर देंगे, राइट. Similarly, we can deduce the result for B only. Similarly, we can deduce the result for C only. तो बेसिकली ये वैन डायग्राम से सब समझोगे, इसको दिमाग में रख के सारी चीज समझेंगे तो कि नई चीज भी आ जाएगी इन रिजल्ट्स के अलावा. तो हम इसको वैन डायग्राम से कोरिलेट कर सकते हैं, है ना. एक और रिजल्ट लिख लेते हैं. नंबर ऑफ एलिमेंट्स बिलोंगिंग टू नाइदर ए nor B nor C, that is A dash intersection B dash intersection C dash. तो De Morgan's law से this is an A union B union C whole dash. So this is universal set minus an A union B union C, right. So these are the results based upon number of elements in sets. और ये जो सेट्स है ये एडवांस के सिलेबस में तो है नहीं, मींस के सिलेबस में है और इसमें से इस पोर्शन में से नंबर ऑफ एलिमेंट्स पे क्वेश्चन भी आते हैं.